वहाँ पर कभी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला समय पर, कभी मंत्री विधायक कह रहे हैं कि हम इस बार नहीं लेंगे वेतन। अब वहाँ से एक और खबर आई है, उस खबर की सच्चाई भी जानेंगे और चर्चा भी करेंगे कि हिमाचल में खटाखट इकोनॉमी में अब लोगों के टॉयलेट गिने जाएंगे, टॉयलेट सीट, किसके यहाँ कितने टॉयलेट सीट, और उसी के आधार पर भरना होगा टैक्स। याद कीजिए, फ्रीबी और गारंटी स्कीम ने सरकार को जनता पर टैक्स का बोझ डालने के लिए कितना मजबूर कर दिया अलग अलग तरीके से। हिमाचल में खटाखट की मार लगातार पड़ रही है वहां के लोगों पर। हिमाचल प्रदेश में लोगों को फ्रीबी वाली राजनीति से लगातार झटके लग रहे हैं। अब राज्य में खटाखट इकोनॉमी में गिने जाएंगे लोगों के टॉयलेट सीट और लोगों को भरना होगा अपने टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स। फ्रीबी और गारंटी स्कीम ने सरकार को जनता पर टैक्स का बोझ डालने के लिए मजबूर किया और तरह तरह से बोझ डाल रही है सरकार। और इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को तो समय पर वेतन भी नहीं मिला था। आप याद कीजिए, पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि ये जो शॉर्टकट वाली राजनीति होती है ना, ये शॉर्ट सर्किट करती है। हिमाचल में हो रही है शॉर्ट सर्किट। हिमाचल समेत, हिमाचल ही क्यों, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्यों का हाल भी खास्ता हो चुका है। हम आपको लगातार इसके बारे में रिपोर्ट दिखाते ही रहते हैं। तो भाजपा के नेता तरुण चुग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में रेवड़ियां बांटने के वादे किए गए थे, लेकिन आर्थिक दिवालियापन की हालत तो यह है कि शौचालयों तक पर टैक्स लगाया जा रहा है। सुक्खू सरकार द्वारा अपने चुनाव में वादों में रेवड़ियां बांटने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज लगातार या तो छूटें वापस ली जा रही हैं या नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। और अब तो हालात ये बन गए हैं कि शौचालय पे भी टैक्स लगा दिया गया है। ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार की आर्थिक दिवालियापन को प्रदर्शित करता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने इस चीज को सिरे से नकारा है। उनकी भी बात सुन लीजिए। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। शौचालय पर सवाल था, खुद हिंदू मुस्लिम करने लगे वहां के सीएम और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, धर्म प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा इस मामले में स्थिति को थोड़ी साफ करने की कोशिश करते हैं। धर्म प्रकाश, ये बात उठी कहां से? मुख्यमंत्री इसको लेकर इनकार कर रहे हैं। क्या ये इनकार कहीं उसी तरह का तो नहीं है? पहले नेम प्लेट की खबर आ गई, फिर इनकार कर दिया विक्रमादित्य सिंह ने। तो ये सुक्खू जी का जो इनकार है, क्या पहले ऐसी कोई रिपोर्ट आई थी क्या कि टॉयलेट शीट गिनेंगे, उसके आधार पर टैक्स लगाएंगे? देखिए लालचंद, ये पूरी तरह मिसकम्युनिकेशन का केस बनता है, क्योंकि नोटिफिकेशन 21 सितंबर की है और 21 सितंबर की नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो टीसीपी के अंडर आने वाले, शहरी क्षेत्रों के अंडर आने वाले वो एरियाज जहां पर लोगों के पास सरकारी पानी के कनेक्शन नहीं है लेकिन सीवरेज कनेक्शन है, तो उन लोगों से अब जो सीवरेज सेस है वो वसूला जाएगा। और उसके लिए पैमाना पर सीट, पर टॉयलेट सीट रखा गया था 25 रुपए के हिसाब से। अभी तक के सिस्टम में क्या होता है कि पानी के बिल जब आपके आते हैं तो उसी बिल में सीवरेज सेस इंक्लूड होकर आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन लोगों के पास पानी के सरकारी कनेक्शन नहीं है, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उन लोगों को पानी के बिल तो आते नहीं और उस वजह से सीवरेज सेस भी वो नहीं देते। उन ऐसे लोगों को कवर करने की कोशिश थी सरकार की, और इस कोशिश में सीवरेज के यूजेज को नापने के लिए जो पैमाना तय किया गया था वो टॉयलेट सीट्स का था। मतलब अगर मकान में एक से ज्यादा जितने भी टॉयलेट्स है, पर टॉयलेट सीट के हिसाब से 25 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपसे सेस वसूला जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनके पास पानी के कनेक्शन है, उनसे 30% के हिसाब से सेस ऑलरेडी वसूला जाता है। मतलब जितना आपका पानी का बिल है उसका 30% जो अमाउंट होगा वो सेस होगा। बिल्कुल, रिपोर्ट और खबर सही थी, इसका मतलब खबर सही थी। 21 सितंबर की नोटिफिकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, रिपोर्ट और खबर सही थी, लेकिन बाद में इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया गया था। ऐसा एसीएस जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हिमाचल सरकार में, ओमकार शर्मा, वो कह रहे हैं कि 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जब जारी हुई, जारी होने से पहले जब आईपीएच मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री के पास ये गई तो उन्होंने इसे विड्रॉ कर दिया था। ऐसा अब कहा जा रहा है। हालांकि सुर्खियों में आने के बाद जब इस पर बयानबाजी हुई, आरोप लगे, उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का भी आया, उन्होंने नकार दिया। अब एसीएस का भी आया, वो भी नकार रहे हैं। सरकार जल शक्ति विभाग का भी एक स्पष्टीकरण आया है, उन्होंने भी नकारा है। लेकिन नोटिफिकेशन थी और उसमें ये क्लॉज था, ये बात सच है जी। लगता है आर्थिक दबाव के चलते ना बहुत सारे मामलों में, सिर्फ यही मामला क्यों, टॉयलेट शीट वाला मामला क्यों, इससे पहले भी नेम प्लेट वाले मामले में बात आ गई, उसके बाद का नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी धर्म प्रकाश। जितने भी लोगों को कंफ्यूजन होगा वहां के सीएम के बयान के बाद, उनका कंफ्यूजन क्लियर